बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। अपना गिरदो नवा का अजीज़ व करो का ज़रूर ख्याल रखें। महंगाई पे बात मैंने कल भी की। महंगाई के जो हालत है वो आपके सामने। आजकल जो सर्दी की हालत है वो खून जमा देने वाली सर्दी चल रही है। छोटे छोटे बच्चे बिलखती जाने और ये सारे सिलसिले चलते हैं। गैस पाकिस्तान में नापैद और घरेलू सिलेंडर जो है वो भी जो है अब गरीब की दस्तरस से बाहर होता चला जा रहा है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई, यहाँ तजर्बाकार लोग और 13 इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिल के ये पाकिस्तान का जो है खूबसूरत तरीन जो है वो दौर उसमें से गुजार रही हैं। आज पाकिस्तान में आप देखें तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता 4 दहाइयों पे मुश्तमिल हुकूमतें की हैं। और आप देखें तो पंजाब में और सिंध में किसी न किसी तरह से 2 ख़ानदान जो हैं वो लगातार हुकूमत करते चले आ रहे हैं। और अगर आप उनकी हालत ज़ार को देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी कैसे की गई। अवाम उसी एक डगर पे उसी एक बात पे चलती है। मुझे डर है कि आजकल जो मुझे शुनीद है, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो हुकूमत एक पॉलिसी बनाने जा रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो अवामी सवाल उठाए जाते हैं हुकूमत को बताने के लिए, अवाम की एक राय जो बनाई जाती है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और उनका जो है वो आवाज़ जो है वो ताकि ना निकले और उन पर तक किसी किस्म का क्रिटिसिज्म ना हो। सब अच्छा की खबरें करते रहें, सब अच्छा की बात करते रहें तो सब कुछ ठीक रहेगा। मैं आपसे जो दिसंबर गुजरा उसकी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दिसंबर में होता क्या है। दिसंबर में महंगाई की सालाना शरह जो है वो 24% इजाफे के साथ चल रही है। और अब आगे देखें कि होता क्या है। एक साल के दौरान आटे की कीमत में औसतन 19 रुपए का इजाफा हुआ है। अब गरीब बंदा कहाँ जाए, 2 वक्त की रोटी उसको मैसर नहीं तो वो खाए तो खाए क्या, जाए तो जाए किधर जब उसको ना रोजगार मिल रहा हो। एक मजदूर आदमी मैंने देखा सफ़र के दौरान भी, और बहुत सारी जगहों पे जब जाते हैं, आप सब लोग सफ़र करते हैं तो देखते होंगे, रेहड़ीबान हैं, साइकिल पे चलने वाले लोग मजदूर हैं, वहाँ पे बैठे वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जब आप मैसन देखें, ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज चल रही हैं, वहाँ पे लेबर पे लोग काम कर रहे हैं। मजदूरी करने वाले जो लोग हैं शाम को वापस जाते हैं तो वो अपने बच्चों को जब देखते हैं तो बनास्पति घी जो है वो 650 रुपये किलो उनको मिलता है। दूध कमोबेश जो है वो उसकी कीमत जो है वो 34 रुपये फी लीटर इजाफा हो चुका है। छोटे बच्चे वो कहाँ जाएं, वो क्या खाएं क्या ना करें। गैस मैंने आपको कहा वो नहीं मिल रही, लकड़ी जो है वो नहीं मिल रही, सर्दी जो है वो ठठराने वाली है। हालत आपके सामने। अद्वियात में बहुत सारा इजाफा था। आप सुनने में आया है कि वजीर सेहत ने कहा है कि दवाइयाँ जो हैं उनमें जो है वो कीमतें उनकी कम की जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि कीमतें सिर्फ वही कम होंगी जो बड़ी बीमारियों की दवाई होती हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि कम हो रही हैं, लेकिन क्या एक गरीब आदमी के बारे में क्या सोचा गया। वो सवाल वही है, बात वही है, अंदाज वही है। रोना आता है, क्या कहूँ, किससे कहूँ, किधर जाऊँ, किससे जाके कहूँ कि मेरे पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। तो फिर अवाम जो है, वो नौजवान जो है वो मायूस ना हो, वो किधर जाए, वो क्या करे और किससे बात करे, किसको अपनी रोदाद सुनाए। वो कहे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तालीम आपके पास जितनी है वो आपको पता। आपने पिछले दिनों कुछ देखा होगा कि इस्लामाबाद में 1000 पुलिस की वैकेंसी होती है तो वहाँ पे स्टेडियम भरा होता है। वो टेस्ट देने के लिए जाते हैं कि 1000 वैकेंसी के लिए स्टेडियम भरा हुआ। वो को फुटबॉल मैच नहीं देखने गए थे, वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं गए थे। वो बेरोजगार लोग, वो नौजवान वहाँ पे अपनी एक रोजगार की तलब के लिए गए थे ताकि वो अपने और अपने ख़ानदान की कफालत कर सकें। पाकिस्तान में अपनी जो मईशत, पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें अपना किरदार अदा कर सकें, अपने ख़ानदान की कफालत के साथ साथ। कहाँ जाएँ, किससे कहें ये सारी बातें, क्या नज़र नहीं आता। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कहते हैं 4 सुतून है जिस पे पाकिस्तान खड़ा है। मुकन्नना है, अदलिया है, कहाँ है ये सारी चीज़ें, किधर कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम से सिर्फ 5 साल बाद जाना है, वोट लेना है और बताना है कि वो गलत था मैं ठीक हूँ, ये गलत है वो ठीक था। यही सारी चीज़ें चलनी है बार बार और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ लोगों के साथ काम किया जाना है। खुश्क दूध जो है वो 140 रुपये, अंडे 95 रुपये, बनास्पति घी की कीमत में 120 रुपये फी किलो जो है इजाफा होता है। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 100 रुपये और प्याज जो है 170 रुपये।
एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है उसमें 126 रुपए इजाफा रिकॉर्ड होता है। तो कहाँ जाएं, क्या कहें, किससे जाके रोएं। वजीर खजाना साहब जो है वो, कल मैंने जो गुफ्तगू की थी उसमें अर्ज किया था कि वजीर खजाना साहब कहते हैं कि मैं नहीं बढ़ा सकता, कम कर सकता कीमतें, सॉरी। वो कहते हैं कि मैं जो चल रहा है इसी पे आपने काम करना है, इसी पे आपने गुजारा करना है, मरो जियो जो भी है आपने करना है। खूबसूरत सी बातें जो है वो हमारे पॉलिटिशियन लीडर जो है वो कर देते हैं। कहते हैं जो 2 प्याली चाय पीता है वो एक पीना शुरू कर दे, जो 2 रोटियां खाता था वो एक खानी शुरू कर दे। ये क्या तरीका कार है? क्या यही ऐसे ही है? अभी जिसको सांस आ रहा है वो सांस कम लेना शुरू कर दे। जो पाकिस्तान में जिसकी जिंदगी जो है वो गुजर बसर नहीं हो रही, कसम पुरसी की हालत में है, वो पाकिस्तान में या खुद को दफन कर दे या पाकिस्तान से बाहर जाए बॉर्डर पे और उस गोलियों से छलनी कर दिया जाए। दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई। कहाँ से आई ये दहशतगर्द? क्यों? किसने ये जगह दी? करोड़ों रुपए लगा के आपने बाढ़ बनाई और सारा कुछ किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और फिर इस्लामी बरादर तालिबान के साथ ऐसे ताल्लुक, ऐसा नारवा सलूक। और तालिबान की भी हालत देखें तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला जो मुल्क है वो ये है। लाखों की तादाद में पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के साथ आप ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे। अफसोस होता है इन सारी चीजों पे। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह काफी नहीं आपको मुत्तहिद करने के लिए? आपके ये जो इंटरेस्ट हैं, ये जो आपकी लालच है, ये आपकी जो भूख है तमाम ओहदेदारों की, लीडरों की, रहनुमाओं की, ये कब खत्म होगी? एक दिन हम सब ने जो है ना वो ये सब कुछ छोड़ के मनो मट्टी तले जाना है। वहां जाके क्या हिसाब दोगे? जितना बड़ा ओहदा है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की, उतना बड़ा जवाब आपने देना है। ये 24 करोड़ अवाम जो है, ये इसका जवाब इन हुक्मरानों ने देना है। वो जो मनसब पे बैठे हुए इंसाफ के सबसे बड़े हैं, उन्होंने भी इसका हिसाब देना है। जो बागडोर संभाल के बैठे उन्होंने भी हिसाब देना है। आपने खुद इन चीजों का अजाला करना है, कोई आके नहीं करेगा। आप जितनी मर्जी दौलत जमा कर लें, कब्र में किसी के साथ नहीं जाएगी, वो यहीं छोड़ के जाएंगे। मेरे आपके औलाद जो है वो इसको इस्तेमाल करेगी। कमाया हमने, खाया जैसे भी हमने लिया, किधर छोड़ के जाएंगे? उनके लिए छोड़ के जाएंगे। वो उसके ऊपर जैसे मर्जी खर्च करें, हिसाब जो बंदा इकट्ठा कर रहा है उसी ने देना है। मुझे तो अजीब सी वो महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। मैं कहता हूँ कि कैसे कमाल लोग हैं आप। आप देखें दुनिया की सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी और सबसे मालदार कंपनी और सबसे अमीर तरीन आदमी, हम उसको क्या कहें? वो किधर जा रहा है? वो क्या कर रहा है? वो अपना सारा जो पैसा है, इंटरेस्ट है, वो चैरिटी में लगा रहा है, गरीबों की मदद में लगा रहा है, जो भी इंटरेस्ट है उसकी। और एक और अदाकार की मैं बात करता चलूं तो जैकी चैन को आप देखें तो उसकी फिल्में और उसकी अदाकारी सब कुछ देखें। वो अपनी औलाद को कहता है मैंने आपको अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ दिया, अब आपने अपने लिए खुद कमाना है, खुद अर्न करना है, जो आप अपने लिए करना चाहते हो वही कर लो। और जो अपनी वो रकम जो कमाई होती है उसकी, वो सारी चैरिटी में दे देता है। उन लोगों को मरना नहीं याद। वो कहाँ के लोग हैं यार? कैसी दुनिया है वो क्या सबक दे रहे हैं हमको? ये तो वही बातें हैं जो हमारी थी, हम मुसलमानों की थी, हमारी इकदार थी। जब एक दूसरे पे मुश्किल वक्त आता था तो सब कुछ लुटा दिया जाता था, अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। वो आपने देखा होगा कि शुहदा जब शहीद हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अगले को पानी दो, शायद वो बच जाए। इस तरह करते करते वो अगले तक जाते हुए तमाम पानी से महरूम हो जाते हैं और जाम शहादत जो है नोश फरमा लेते हैं। हम किस किस जगह पे हैं? हमें क्या सिखाया गया है? हमारी वजूहात, हमारी तरजीहात वो क्या है? एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये अब देखें, वो एक प्रॉपर एक चीज़ पब्लिश की गई है सनत की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम आपसे जो है ना रब्ता करते हैं। ऑल पाकिस्तान सॉलमेट एक्सट्रैक्टर्स जो हैं एसोसिएशन, वो कहते हैं लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 520 रुपये फी किलो हो गई, जो 1 नवंबर 2022 को 358 रुपये फी किलो थी। महंगाई के इस दौर में पाकिस्तानी अवाम पर 142 करोड़ रुपए रोजाना का इजाफी बोझ दिया गया है। अब मुझे ये बताएं कि 2.5 माह से सोयाबीन और कनोला के फंसे हुए जहाज़ों को तहाल रिलीज नहीं करवाया जा सका। अब क्या करें? हम किधर जाएं? किससे बात करें? ये उन्होंने एक अपील दायर की है, वो पोस्टर बना के वो चढ़ा दिया और लगा दिया है। पाकिस्तान की ये हालत ना करें, पाकिस्तान को इतना लागर ना करें। मिटा आप नहीं सकेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था। ये किसी के बस की बात नहीं है कि मिटा सकेगा। ये फिर उठेगा, ताज़ा दम होगा, फिर चलेगा। और इस वक्त ये जिस हालत में आप इसको लेके जा रहे हैं ना, ये इंतहाई ताकत से उठेगा
क्योंकि इस वक्त जो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी और ताकत है ना, वो नौजवान है, और जो इस पाकिस्तान का मुहाफिज है, और अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।